मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिला है और आज से तापमान में कमी आएगी। शुक्रवार को 6.3 डिग्री तक दिन का तापमान लुढ़का है। फरवरी में ठंड के 2 दौर और बाकी हैं। वहीं शुक्रवार से पहले दौर की शुरुआत हो चुकी है। दोपहर 3:30 बजे के बाद ठंडी हवाएं चलने लगी। इधर सागर, रीवा समेत पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश के आसार जताए गए हैं। तो मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और आपको बता दें कि इससे पहले पिछले 2 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है और कल रात से ही ठंडी हवाओं का दौर चल रहा है। तो वहीं करवट मौसम ने बदली है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार की बात की जाए तो 6.3 डिग्री तक दिन का तापमान लुढ़का। इसके साथ ही आपको बता दें कि शुक्रवार से पहले दौर की शुरुआत हो चुकी है। चलिए और भी ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ ग्वालियर से प्रहलाद सिंह लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रहलाद, ग्वालियर की अगर बात की जाए और पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो तापमान में अभी पिछले 2 दिनों से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी। मौसम वैज्ञानिकों ने भी संभावना जताई थी कि 2 फरवरी के बाद से बढ़ोतरी होगी तापमान में, लेकिन आज फिर से अचानक मौसम ने करवट बदली है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ग्वालियर का क्या हाल है? बिल्कुल जया, जिस तरीके से हम देखें जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है और ग्वालियर चंबल अंचल में अभी हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी। इसलिए देखें तो पूरे ग्वालियर चंबल अंचल का जो तापमान है उसमें कमी आई है। जो अधिकतम तापमान जो 27 डिग्री सेल्सियस ग्वालियर का रिकॉर्ड किया गया था वो कम होकर 23 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर सर्दी का जो असर है वो देखने को मिलेगा, यानी 1 सप्ताह तक फिर से सर्दी जो है वो अपना असर दिखाएगी। न केवल ग्वालियर चंबल अंचल, प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसका असर रहेगा। वहीं कहा जा रहा है कि जो राजस्थान से जो चक्रवात बना हुआ था जिसके चलते थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी पिछले 2-3 दिनों से, उसमें कमी आ गई है और अभी भी हम महसूस कर रहे हैं कि हल्की शीतलहर चल रही है। तो यानी कि अभी ठंड से जो निजात मिलने की उम्मीद थी वो नजर नहीं आ रही है। जया, बिल्कुल शुक्रिया आपका प्रहलाद ये जानकारी साझा करने के लिए। तो ग्वालियर की भी अगर बात की जाए तो बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से और फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और भोपाल के मौसम का हाल भी हम समझेंगे। हमारे साथ वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। वासु, राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो कल रात से ही शीतलहर चल रही थी, ठंडी हवाओं का दौर चल रहा था, जबकि पिछले 2 दिनों से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी। और आज सुबह अगर मौसम का हाल हम देखें तो कोहरा छाया हुआ है। राजधानी वासी जो उम्मीद कर रहे थे कि शायद अब निजात मिलेगी, लेकिन अभी भी मौसम ने करवट बदली है। हाँ बिल्कुल जय, देखिए जैसा कि मौसम वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे थे कि मध्य प्रदेश में एक जो शीतलहर है उसका एक दौर और आना बाकी है और 7 फरवरी से ये अनुमान था कि प्रदेश के अधिकांश जिले कहीं ना कहीं उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, जो हवा का रुख उत्तरी बना हुआ है, उसके चलते अधिकांश जिलों में शीतलहर चल सकती है। उसका असर कल से ही राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। कल शाम से ही ठंडी हवा चल रही थी जिसके चलते रात के जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि इससे पहले 2 दिन की अगर बात की जाए तो मौसम में मौसम का जो मिजाज बदला था, तापमान में बढ़ोतरी हुई थी, उससे कहीं ना कहीं राजधानी वासियों को राहत मिली थी। लेकिन अब एक बार फिर जो अंतिम दौर की ठंड बची हुई है वो अब शुरू हो चुकी है और 2 से 3 दिनों तक इसी तरह से शीतलहर और शीतलहर के साथ पारे में जो गिरावट का दौर है, जो सिलसिला है वो जारी रहने वाला है। लेकिन इसके बाद मौसम वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि ये ठंड का अंतिम जो है वो अंतिम चरण है और इसके बाद अब धीरे धीरे जो तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और वो लगातार जारी रहेगा और फिर हम ग्रीष्म ऋतु की तरफ आगे बढ़ेंगे। जया, बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जो राजधानी वासी, प्रदेशवासी उम्मीद कर रहे थे कि ठंड अब कम हो रही है, गर्म कपड़े रख देने चाहिए, तो वो अभी नहीं हो सकता है। पिछले आगे 2-3 दिन लगभग कम से कम अभी आपको ये गर्म कपड़ों को पहन के रखना पड़ेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका वासु ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज से फिर से रात का तापमान जिसमें गिरावट दर्ज होगी और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से आपको बता दें कि कई जगह पर बारिश की संभावना भी जताई गई है।